एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आज हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सोचिए, गाड़ियां सड़कों पर नहीं, बल्कि आपके घर की खिड़की के बाहर हवा में उड़ रही हैं। और ट्रेनें ट्रेनें पटरियों पर नहीं चल रही, बल्कि हवा में तैर रही हैं। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि उस भविष्य की एक झलक है जिसे भारत में तैयार किया जा रहा है। आज हम भारत की परिवहन तकनीक में आ रही एक बहुत बड़ी क्रांति पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो फ्लाइंग कारों, मैग्लेव ट्रेनों, हाइपरलूप और ऐसी स्मार्ट गाड़ियों की कहानी बताती है जो खुद सोच सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ रफ्तार या नई गाड़ियां नहीं है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। दस्तावेज बताते हैं कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का फॉलोअर नहीं रहा। अच्छा, हाँ, अब वो एक इनोवेटर बन रहा है अपने तरीके से। चलिए तो फिर सबसे रोमांचक विचार से शुरू करते हैं, उड़ने वाली कारें। और कमाल की बात यह है कि इन्हें पूरी तरह से देशी तकनीक से भारत में ही बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, दिल्ली से मुंबई का सफर कुछ ही घंटों में, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हॉर्न की आवाज नहीं, बस शांति से हवा में उड़ते हुए। एक कल्पना ही अद्भुत है। और जब हम इन ड्रोन टैक्सियों की बात करते हैं तो ये सिर्फ पर्सनल सुविधा के बारे में नहीं है। तो फिर इनका सबसे बड़ा असर हमारे शहरों की प्लानिंग पे पड़ेगा। मतलब ट्रैफिक कम करने के लिए तो ये है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपातकालीन सेवाओं के लिए। आपातकालीन सेवाएं जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया और एम्बुलेंस के बजाय एक एयर टैक्सी मिनटों में उसे ट्रैफिक के ऊपर से उड़ाकर अस्पताल पहुंचा दे। ये तो अनगिनत जानें बचा सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इन दस्तावेजों में इसके दूसरे पहलू पर भी कोई बात है? मेरा मतलब है, जब आसमान में सैकड़ों ड्रोन टैक्सियां उड़ेंगी तो शोर का क्या होगा? और सबसे जरूरी, सुरक्षा। बहुत जरूरी सवाल है और इसका जिक्र भी है। सुरक्षा के लिए एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। मल्टी लेयर्ड? हाँ, मतलब ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा जो इंसानी गलतियों को कम करेगा, और हर ड्रोन में कई बैकअप सिस्टम होंगे। जैसे कि एक से ज्यादा मोटर या पैराशूट। एग्जैक्टली। और रही बात शोर की, तो ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक मोटर पर चलेंगी जो पेट्रोल इंजन के मुकाबले बहुत शांत होती हैं। अच्छा। तो हाँ, ये एक चुनौती है, लेकिन इसका समाधान तकनीक और नियमों के सही तालमेल से ही निकलेगा। ठीक है, तो फ्लाइंग टैक्सी का आइडिया तो कमाल का है, लेकिन ये ज्यादातर शहर के अंदर के लिए है। अगर हमें पूरे देश को जोड़ना है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जमीन पर रहकर भी हवाई जहाज को टक्कर दे सके। और यहीं पर मैग्लेव ट्रेनों का जिक्र आता है। मैग्लेव? हाँ, और यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नहीं है, बल्कि पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हैं। हवा में? मतलब जैसे दो चुंबकों को पास लाते हैं और वो एक दूसरे को धकेलते हैं, वैसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस कल्पना कीजिए कि वो चुंबकीय शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो पूरी ट्रेन को ही उठा लेती है। यही मैग्लेव का जादू है। और जब कोई चीज हवा में तैर रही है तो मतलब कोई घर्षण नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। जी। और इसका नतीजा है जबरदस्त रफ्तार। हाँ, बताया गया है कि ये ट्रेनें 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं। 600 किलोमीटर? इसे ऐसे समझिए, दिल्ली से लखनऊ का सफर जो आज 6-7 घंटे का है, हाँ, वो मैग्लेव से सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। बस 1 घंटा? सोचिए इससे व्यापार पर, पर्यटन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। शहर मीलों दूर नहीं बल्कि मिनटों दूर लगेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ जो मुख्य सिद्धांत है वो है घर्षण की अनुपस्थिति। और जब ट्रेन पटरी को छू ही नहीं रही तो घर्षण लगभग शून्य हो जाता है। मतलब कमाल की एनर्जी एफिशिएंसी भी होगी। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अच्छा? इसके बाद परिवहन की दुनिया के सुपर हीरो का जिक्र आता है, हाइपरलूप। जी हाँ, हाइपरलूप। ये तो मैग्लेव से भी एक कदम आगे है। बहुत आगे। इसमें एक पॉड या कैप्सूल को एक विशाल ट्यूब के अंदर चलाया जाता है। जी हाँ। और उस ट्यूब के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। लगभग सारी हवा एक वैक्यूम जैसी स्थिति बना दी जाती है। तो पहले पहियों का घर्षण खत्म किया, अब हवा का प्रतिरोध भी खत्म कर दिया। और जब हवा का प्रतिरोध भी नहीं होता तो रफ्तार की कोई सीमा नहीं रहती। कितनी रफ्तार की बात हो रही है यहाँ? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। 1000? उदाहरण के तौर पर मुंबई से पुणे अभी लगते हैं 3 घंटे। हाँ। हाइपरलूप से लगेंगे सिर्फ 25 मिनट। 25 मिनट, ये तो हवाई जहाज से भी तेज है।
वो भी बिना एयरपोर्ट के झंझट के। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रफ्तार से कहीं ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये पूरी तरह से बिजली पर चलती हैं और अगर ये बिजली ग्रीन सोर्स से आए जैसे सोलर या विंड एनर्जी। तो इनका कार्बन फुटप्रिंट लगभग शून्य हो सकता है। वाह। तो ये एक ऐसा समाधान है जो हमारा समय भी बचाता है और हमारे ग्रह को भी। और भारत में इसके ट्रायल की जो तैयारी चल रही है वो इस बात का संकेत है कि ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है। तो हमने हवा में उड़ने की बात की, पटरियों पर तैरने की बात की, लेकिन हमारी अपनी गलियों में क्या बदलाव आएगा? यहाँ जिक्र है कि असली क्रांति तो हमारी सड़कों पर होगी। जी, हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक कारों की। लेकिन यहाँ भी भारत की सोच थोड़ी अलग है। कैसे? दुनिया जहां अभी सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात कर रही है, वहीं यहाँ एक इंटेलिजेंट कार बनाने की बात हो रही है जो इंसानों की तरह सोच सकती है। इंसानों की तरह सोचना, ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक ऐसी कार की कल्पना कीजिए जिस पर बर्फ जमी है और वो उस बर्फ को एक कुत्ते की तरह खुद ही झटक कर साफ कर लेती है। क्या सच में? हाँ। अब ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। मतलब एक ऐसी मशीन बनाना जो सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती, बल्कि अपने माहौल को समझकर खुद को ढाल लेती है। ये अडेप्टेबिलिटी है। ये तो सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब कार सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट पार्टनर बन रही है। बिल्कुल। बस कहो घर चलो और वो आपको सुरक्षित घर ले जाएगी। और ये इंटेलिजेंस सिर्फ ड्राइविंग तक ही नहीं है, है ना? नहीं, इसे यात्रियों की भलाई से भी जोड़ा जा रहा है। इसमें ऐसी गाड़ियों का जिक्र है जिनमें हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम लगे होंगे। हेल्थ ट्रैकिंग कार में? जी, मान लीजिए सफर के दौरान किसी की दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। अच्छा। तो कार इसे तुरंत महसूस कर लेगी और फिर वो कार खुद ही नजदीकी अस्पताल को एक अलर्ट भेजेगी, लोकेशन शेयर करेगी और गाड़ी को खुद ही उस अस्पताल की तरफ मोड़ देगी। अरे वाह। मतलब भविष्य में शायद एम्बुलेंस को कॉल करने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी गाड़ी ही आपकी पहली एम्बुलेंस बन जाएगी। ये सिर्फ परिवहन नहीं, ये चलती फिरती स्वास्थ्य सुरक्षा है। उड़ने वाली कारें, तैरती ट्रेनें, सोचने वाली गाड़ियां, ये सब सुनने में अविश्वसनीय लगता है। लेकिन एक सवाल है, इनमें से कोई भी चीज अकेले काम नहीं कर सकती। तो वो कौन सी गोंद है जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाती है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अद्भुत गाड़ियां सिर्फ हार्डवेयर हैं। असली जादू उस इकोसिस्टम में है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। इकोसिस्टम? हाँ, भारत ठीक यही कर रहा है। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इसमें ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर चार्जिंग स्टेशन से लेकर इन गाड़ियों को रास्ता दिखाने वाला दिमाग भी शामिल है। दिमाग से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है भारत की अपनी स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली नाविक। अच्छा, नाविक मतलब भारत का अपना जीपीएस सिस्टम। बिल्कुल, हम सब जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अमेरिकन सिस्टम है। नाविक हमारा अपना है। और इसका मतलब है कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा। सही कहा। अपनी गाड़ियों का दिमाग अपने ही हाथ में होगा। ये आत्मनिर्भर